नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं DNG न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली से प्रारंभ हुई बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा निकाली जा रही सनातन एकता पदयात्रा वृंदावन पहुंचकर समाप्त हो चुकी है। पदयात्रा में लाखों की संख्या में पदयात्री दिल्ली से यहां तक पहुंचे हैं। इस दौरान जब पदयात्रियों से बात की गई तो सभी ने एक स्वर में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की और कहा कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस समय हम मौजूद हैं छठीगरा पर और यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जो पद यात्रा निकाली गई है 7 नवंबर को दिल्ली से, उसका आगमन यहाँ पर हो चुका है। और जो पद यात्रा में जो लोग शामिल हुए थे उनमें से कुछ पदयात्री हमारे साथ यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी सर, क्या नाम है सर आपका? अमन शर्मा नाम है, मैं हरिद्वार से हूँ। तो बागेश्वर बाबा का एक बड़ा ही मैसेज आया था कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हमने बागेश्वर धाम की सरकार की आज्ञा मान के मैंने गंगा जल भरा हरिद्वार से। बाबा ने हमारा गंगा जल करोड़ों की भीड़ में स्वीकार किया, मेरे साथ मेरे को भी पानी पिलाया अपने हाथों से करोड़ों की भीड़ में छाता गांव में, और मेरा नाम लिया भरी स्टेज पे। यहाँ पे शिल्पा शेट्टी और राजपाल यादव आए हुए थे, कई बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे मौजूद थे, बहुत पब्लिक थी। मेरा सम्मान किया, मुझे अपने हाथों से जल पिलाया और मैंने उनको अपने हाथों से जल पिलाया। मेरा तो जीवन सफल हो गया। आप भी बागेश्वर धाम की अगर भक्ति करना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम पहुंच जाइए और एक बार माथा टेक के आइए बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम की। एक बात जी सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रमोद कुमार जाटव, अनुसूचित समाज दलित समाज जो बोला जाता उससे हूँ। मुझे गर्व है इस बात, मुझे इसे गर्व है इस पद यात्रा पर और बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा। एक संदेश देना चाहता हूँ, सब लोग गाओगे मेरे साथ? बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हमें तो बस बागेश्वर सन्यासी बाबा की शरण में रहना है, हमें तो बस बागेश्वर सन्यासी बाबा की शरण में रहना है। बोलो बालाजी महाराज की, बोलो सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की, पद यात्रा की, सभी पद। क्या नाम है? मेरा नाम पंडित ऋषि त्रिवेदी है, मैं फतेहपुर से यूपी से हूँ और मैं इस यात्रा में सिर्फ हिंदू राष्ट्र एकता के लिए ही आया हूँ। न मैं बागेश्वर धाम का सरकार का भक्त हूँ और ना ही मैं किसी संगठन से जुड़ा हूँ, ना ही किसी पद में हूँ। सिर्फ एक ब्राह्मण होने के नाते, हिंदू राष्ट्र एकता के नाते मैं इस सभा में चल रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र एकता के लिए यह पद यात्रा में चल रहा हूँ। और मेरा एक ही उद्देश्य है, हम पहले हमारे पूर्वजों ने कुछ कमियां छोड़ रखी थी, जो किसी के यहाँ पूजा कराने जाते थे, किसी नहीं जाते थे, लेकिन मैंने खुद ये बीड़ा उठाया है। आपने पूछा उस समय कि आप हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे, हिंदू कैसे जगाओगे, हिंदू को साथ साथ कैसे रखोगे, तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। एक ब्राह्मण होने के नाते हम वाल्मीकि के यहाँ पूजा कराने जाते हैं, वहां से दक्षिणा लेते हैं, उनके यहाँ प्रसाद लेते हैं। और एक जाटव समाज से भी 10 साल मंदिर में, जाटव समाज के मंदिर में मैं 10 साल रहा हूँ, सिद्धपीठ नवदुर्गा मंदिर उटवाड़ा अलीगढ़ में खैर के पास, वहां पे 10 साल हमने माता रानी की सेवा करते हुए बौद्धिस्ट को अपने हिंदू सनातन धर्म में लाने के लिए, उनके तन मन को स्वच्छ करने के लिए उनके साथ बैठ करके भोजन करते हुए, उनके साथ बैठ करके एक से एक हाथ मिला करके हम सब हिंदू भाई भाई का नारा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह हिंदू राष्ट्र होगा, जाग जाएंगे और हिंदू राष्ट्र बना दे। पंडित जी, जातवाद की करो विदाई, जातवाद की करो विदाई। मेरा नाम संजय पाठक है, नगर पंचायत कैसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश की धरती से आया हूँ। मेरे साथ 12-15 लोगों की टीम है और जिसको सनातन की सुनामी देखना है वो यहाँ आके देखे। लोग कहते हैं कि सनातन एक नहीं होना, यहाँ आके देखो, लाखों की पब्लिक है। परम पूज्य यादव ने, मैं बता देना चाहता हूँ, परम पूज्य यादव ने गुरुदेव का अगर आदेश हुआ तो मैं अपनी गजल कटाने में पीछे नहीं हूँ। उनके आदेश तो मैं अपनी गजल अभी कहे तो मैं अभी अपनी गजल चला सकता हूँ। मेरे बहुत 12-15 लोगों की टीम है। भारत हिंदू राष्ट्र होके रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, योगी जी बलवान और ये मोदी जी, ये बदमाशों को
और गुंडाओं को और ये आतंकवादी को इनका ज्यादा से ज्यादा सजा दे और इनको ज्यादा से ज्यादा इनको पकड़े। इनका आधार कार्ड देंगे और हमारे साथ भी चल रहे हैं उनका भी आधार कार्ड देंगे और जो भी है हमारे पुलिस प्रशासन है वो भी और सब कोई हमसे देखना चाहे हम दिखा सकते हैं। हाँ जरूर, और इसको जरूर मोदी जी, योगी जी और उनकी सरकार बनेगी, मोदी जी की सरकार बनेगी, योगी जी की सरकार बनेगी। योगी जी आएंगे, जरूर आएंगे, हिंदुस्तान में जरूर आएंगे और हमारे यहाँ भी आएंगे योगी जी। और योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा जिनको आतंकवादी को पकड़ा जाए। अब ये है जी सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मैं जेपी सिंह मास्टर जी। कहाँ से आए हैं सर आप? भरतपुर से। बहुत हो चुका। ओम द्यो अंतरिक्षं शांतिराप शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति। लेकिन अब चेंज होगा। ओम द्यो अंतरिक्ष क्रांति क्रांति, हर जगह क्रांति होगी और जब तक देश में क्रांति नहीं आएगी बात नहीं बनेगी। ये जिहादी जहाँ जहाँ फट रहे हैं इनको पहले पकड़ा जाएगा। सरकार पूरी तरह से नेस्तनाबूद है और पूरी तरह से इसके पीछे लगी हुई है। अब आप देखिए यूनिवर्सिटियों में आतंकवादियों की पनाह, ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ इनकी पूरी शिक्षा हो रही है। डॉक्टर्स पढ़े लिखे लोग। एक तरफ से आप कश्मीर में देखिए वहाँ पे बम फट गया। दिल्ली के लाल किले पर देखिए पूरी यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के अंदर जिहादियों द्वारा भरी गई है। कितने अफसोस की बात है। अरे मैं तो सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनका फंड रोकिए, सारे मदरसे बंद करिए, सारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नाम से जितनी भी यूनिवर्सिटी सारी बंद कर दीजिए। तब जाकर के देश बचेगा, तब जाके हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्योंकि जिहादी तो जगह जगह पैदा हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी जड़ तो मदरसे हैं। इन मदरसों के अंदर ये जिहादी पैदा हो रहे हैं। अरे मैं एक चीज कहता हूँ, उनमें पढ़ाया जाता है कि काफिरों का वध करो। सरकार पैसा दे रही है, सरकार पैसा दे करके अरे इस तरह की चीजें जो हो रही हैं कि काफिरों का वध करो, ये रुकनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से योगी जी मोदी तक बात पहुंचे। तमाम मदरसे, तमाम इंस्टीट्यूट जो इस्लामिक उससे बने हुए हैं सारे बंद कर देने चाहिए। समान शिक्षा लागू हो, जनसंख्या पर नियंत्रण लागू हो, तब देश बचेगा। जय हिंद। मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां निसंतान दंपति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री OPD सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा, कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का। जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, IUI, IVF, ICSI, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरलगंज, GIC के सामने, मथुरा।